हेलो एवरीवन। लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने इस नए वीडियो में बात करने वाले हैं स्पेशल एजुकेटर की आई हुई एक नई रिक्रूटमेंट के बारे में। जैसा कि आप ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख रहे हो, ये आया हुआ है 21/6/2024 को। तो यहाँ पे आप देख रहे हो काफ़ी सारी वैकेंसीज मेंशन है, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की हैं जो कि 18 वैकेंसीज हैं, और आप 56 साल तक के इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। और आप देख सकते हो सैलरी इसमें कितनी अच्छी सैलरी दे रहे हैं कि 75,000 रुपये पर मंथ है। उसके बाद लेक्चरार की 18 पोस्ट है, 56 साल तक के आवेदन कर सकते हैं और 60,000 रुपये पर मंथ सैलरी है। रिहेबिलिटेशन ऑफिसर की है, 7 वैकेंसी है, 56 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं और 50,000 रुपये पर मंथ सैलरी है। क्लिनिकल असिस्टेंट की है, 21 वैकेंसी है, एज 56 ईयर्स है और 50,000 रुपये पर मंथ सैलरी है। ट्यूटर की है, 5 वैकेंसीज हैं, 56 ईयर एज है और 50,000 रुपये सैलरी देंगे। उसके बाद प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिस्ट डेमोन्स्ट्रेटर की है, 6 वैकेंसी है, 56 साल तक के आवेदन कर सकते हैं और 50,000 रुपये सैलरी है। इसके बाद आप देख सकते हो स्पेशल एजुकेटर की 22 वैकेंसीज हैं और इसमें भी 56 साल तक के आवेदन कर सकते हैं और 45,000 पर मंथ सैलरी है। वोकेशनल इंस्ट्रक्टर की है, 8 वैकेंसी है, एज लिमिट है 56 ईयर और 45,000 इसमें पर मंथ सैलरी है। उसके बाद असिस्टेंट की है, 1 वैकेंसी है, 56 ईयर एज लिमिट है और 45,000 पर मंथ सैलरी है। वर्कशॉप सुपरवाइजर की 2 वैकेंसी हैं, 56 ईयर एज लिमिट है और 35,000 पर मंथ सैलरी है। तो टोटल 108 वैकेंसीज आई हुई हैं और आप देख सकते हो सभी वैकेंसीज अच्छी हैं और एज लिमिट भी इन्होंने 56 साल तक दी हुई है। तो तकरीबन काफ़ी सारे कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हो जाते हैं और सैलरी भी बहुत अच्छी दे रहे हैं ये। तो चलिए आगे डिटेल में बात करते हैं, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, साथ में अपने सभी साथियों के साथ शेयर भी कर दें। तो आगे इसकी डिटेल पे बात करते हैं। कुछ इन्होंने इम्पोर्टेंट नोट दिए हुए हैं। तो इन्होंने ये बोला कि जो ये वैकेंसीज आई हुई है ये प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की है, तो इसलिए परमानेंट वैकेंसी ना समझे इनको, ये कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी है। और जो भी एंगेजमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन है वो जो भी गवर्न है उनके द्वारा तो वो ही लागू होंगे। और इसमें इन्होंने बोला कि फिक्स मंथली आपको सैलरी मिलेगी, जैसा कि ऊपर बताया गया जो सैलरी है वो फिक्स है, पर मंथ के हिसाब से देंगे। उसके अलावा आपको कोई भी अदर अलाउंसेस नहीं दिए जाएंगे। और जो एनुअल इंक्रीमेंट है वो 3% का होगा। और इन्होंने बोला कि जैसे पेड लीव होगी आपके पास 1.5 डेज की, और इसके अलावा अगर आप एब्सेंट रहते हैं तो वो पेड नहीं होंगी। और अगर आपका काम अच्छा रहता है तो इन्होंने बोला है कि आपका जो ये ज्वाइनिंग दे रहे हैं तो 3 इयर्स की है, सॉरी ये 3 से 5 इयर्स का आपका एक्सटेंड कर सकते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट होगा। और इसके अलावा इन्होंने बोला कि जब आप इस जॉब के लिए असाइन होंगे तो इसके अलावा आप कोई भी अदर कॉमर्शियल असाइनमेंट नहीं कर सकते इस जॉब में रहते हुए, और एनी अदर असाइनमेंट्स भी आपको दिए जा सकते हैं टाइम टू टाइम डिपार्टमेंट के द्वारा ही। और साथ में इन्होंने बताया है कि ये अपने किसी भी सेंटर पे आपको, जैसे कि आप देख रहे हो कि ये वैकेंसीज आई हुई है निपमेड चेन्नई की तरफ से, तो ये अपने किसी भी सब सेंटर आउटरीच सेंटर्स पे आपको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ऐसा ना समझे कि आपकी चेन्नई में ही पोस्टिंग होने वाली है, ये अपने किसी भी सेंटर पे आपको भेज सकते हैं। और अगर आप रिजाइन देते हैं तो आपको 30 डेज पहले रिजाइन देना होगा, और ये किसी भी टाइम आपको टर्मिनेट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस इन्होंने बताई है कि 590 रुपये फ़ीस है। और इन्होंने बोला कि SC ST PWD और फीमेल कैंडिडेट के लिए ये फॉर्म फ्री है। तो बैंक डिटेल यहाँ पे दी गई है और जो भी आपको फ़ीस पे करनी है। इसके अलावा इन्होंने बताया कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे तो उनको
फिर आगे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू बेसिस की पोस्ट है ये, तो इसके लिए आपको इंटरव्यू के बाद कॉल लेटर दिया जाएगा। मैक्सिमम एज लिमिट 56 ईयर बताई है, और इन्होंने बोला है कि आप ऑनलाइन मोड से ही अप्लाई कर सकते हैं, उसके अलावा आपको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। साथ में इन्होंने बताया कि अगर आपका फॉर्म आप पूरा नहीं भरते हैं और तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और जो लास्ट डेट है वो जैसा कि हमने ऊपर दिखाया था आपको कि ये नोटिफिकेशन किस डेट को आया, तो उसके 21 दिन के अंदर ही आपको फॉर्म फिल करना है। यहाँ पे इन्होंने अपनी वेबसाइट मेंशन की है, तो इस वेबसाइट पे जाके आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। और ये जो कंप्लीट PDF है ये आपको इनकी वेबसाइट पे भी मिल जाएगा और साथ में हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएगा। साथ में इन्होंने अपनी ईमेल आईडी भी मेंशन की है, तो अगर कोई भी क्वेरी है आपकी तो इनको मेल कर सकते हैं। आगे इन्होंने डिटेल क्वालिफिकेशन बताई है, तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की जो पोस्ट है उसके लिए इन्होंने MPhil क्लिनिकल साइकोलॉजी मांगा है। वैलिड RCI का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और मैक्सिमम 5 ईयर का, मिनिमम 5 ईयर का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद ऑक्यूपेशनल थेरेपी की है, तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए आपकी, जो कि फुल टाइम कोर्स होना चाहिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी में, और मिनिमम 5 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। मेडिकल साइंस मटेरियल एंड डेवलपमेंट की है, तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए आपके पास प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिस्ट में, तो वैलिड RCI रजिस्ट्रेशन और मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस। मेडिकल साइंस की पोस्ट है, तो इसके लिए साइकेट्री नर्सिंग होना चाहिए और वैलिड INC रजिस्ट्रेशन और मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्पीच एंड हियरिंग की पोस्ट है, तो इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए स्पीच लैंग्वेज और ऑडियोलॉजी, तो वैलिड RCI का रजिस्ट्रेशन मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस। स्पेशल एजुकेशन की पोस्ट है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री विद MEd। स्पेशल एजुकेशन मल्टीपल डिसेबिलिटी मांगा गया है और RCI का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आगे भी आपको स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट देखने को मिलेगी, ये सिर्फ मल्टीपल डिसेबिलिटी वालों के लिए है। तो इसके अलावा अगर आप देखोगे यहाँ पे ये देख सकते हो आप, पोस्ट नंबर 2 लेक्चरर में बताया गया, यहाँ पे भी क्लिनिकल साइकोलॉजी MPhil मांगा हुआ है। फिजियोथेरेपी, यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांगी गई है फिजियोथेरेपी में और मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस। ऑक्यूपेशनल थेरेपी, तो इसके लिए OT में आपकी डिग्री होनी चाहिए और मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस। तो मेडिकल साइंस की MBBS होनी चाहिए और 2 ईयर का एक्सपीरियंस। स्पीच एंड हियरिंग की पोस्ट है, तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए स्पीच लैंग्वेज एंड ऑडियोलॉजी में और RCI रजिस्ट्रेशन और मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस। यहाँ आप देख सकते हो कि स्पेशल एजुकेशन की पोस्ट है, तो इसमें भी आपके पास डिग्री विद MEd होना चाहिए मल्टीपल डिसेबिलिटी में और RCI का रजिस्ट्रेशन और 3 ईयर का एक्सपीरियंस। अडल्ट इंडिपेंडेंट लिविंग, तो MSc होना चाहिए आपका या MCA ME या MTech किया हो आपने या इसके इक्विवेलेंट हो कोई भी और मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस। और आप देखोगे रिहेबिलिटेशन ऑफिसर की, तो यहाँ पे क्लिनिकल साइकोलॉजी, थेरेपेटिक्स, तो मेडिकल साइंस, सोशल वर्क यहाँ पे इन्होंने मांगा है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए सोशल वर्क में या सोशलॉजी में या MEd हो आपके पास स्पेशल एजुकेशन में या इसके अलावा इक्विवेलेंट कोई भी, तो 2 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो कि स्पेशल एजुकेशन की जो पोस्ट है उसके लिए इन्होंने डिग्री मांगा विद BEd और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए विद BEd या MEd किया हो आपने स्पेशल एजुकेशन में। यहाँ पे आप देख सकते हो MD में हो, DB में हो, ASD में हो, ID, HI, VI, इनमें से किसी भी स्पेशलाइजेशन में होना चाहिए आपका और 2 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस हो और RCI का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उसके बाद अडल्ट इंडिपेंडेंट लिविंग की है, तो इसके लिए भी आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए विद BEd MEd इन स्पेशल एजुकेशन, MD, ID और ASD में से मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस और RCI में रजिस्ट्रेशन। फिर उसके बाद फिजियोथेरेपी की पोस्ट है और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की, मेडिकल साइंस सोशल वर्क की, तो मेडिकल साइंस मटेरियल डेवलपमेंट की, तो इसके लिए इन्होंने वही ग्रेजुएट डिग्री मांगा है प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिस्ट में
और रजिस्ट्रेशन मांगा है और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मेडिकल साइंस की पोस्ट है, इसके लिए आपका डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी में विद 5 ईयर एक्सपीरियंस, या बी फार्मा किया हो विद 2 ईयर एक्सपीरियंस, और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपका फार्मा काउंसिल में। फिर मेडिकल साइंस की पोस्ट है, इसके लिए भी आप देख सकते हो ग्रेजुएट होना चाहिए विद बीएड स्पेशल एजुकेशन होनी चाहिए और 2 ईयर का एक्सपीरियंस, साथ में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आरसीआई का। मेडिकल साइंस की पोस्ट है, तो इसमें आपने डिप्लोमा किया हो जनरल नर्सिंग में एंड मिड वाइफरी विद 5 ईयर एक्सपीरियंस, और बीएससी नर्सिंग हो 2 ईयर एक्सपीरियंस। स्पीच एंड हियरिंग का है, तो बीएससी आपने स्पीच एंड हियरिंग किया हो, 2 ईयर का एक्सपीरियंस हो और आरसीआई में रजिस्ट्रेशन हो। स्पीच एंड हियरिंग तो बीई इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मांगा है, 2 ईयर का एक्सपीरियंस। स्पेशल एजुकेशन एनी ग्रेजुएट डिग्री विद डिप्लोमा बीएड पीजी डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल हैं, इस पोस्ट के लिए डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल हैं। तो डिप्लोमा आपका एमडी डीबी सीपी एएसडी आईडी और वीआई में से होना चाहिए। अडल्ट इंडिपेंडेंट लिविंग, तो इसमें भी अगर आपने स्पेशल एजुकेशन में डिग्री की है, बीएड किया हुआ है, तो आप एलिजिबल हैं। उसके बाद फिर फिजियोथेरेपी की, ऑक्यूपेशनल थेरेपी की और मेडिकल साइंस मटेरियल एंड डेवलपमेंट की, इन सब की हमने क्वालिफ़िकेशन पहले ही डिस्कस कर ली है। तो यहाँ पे आप क्लिनिकल साइकोलॉजी की देख सकते हो, मेडिकल साइंस की, स्पेशल एजुकेशन की आप यहाँ पे देखोगे कि 17 पोस्ट है और यहाँ पे इन्होंने ग्रेजुएशन विद डिप्लोमा या बीएड मांगा हुआ है, जो कि स्पेशल एजुकेशन में एमडी डीबी सीपी एएसडी आईडी और वीआई में से एक में होना चाहिए। 2 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस हो, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपका आरसीआई में। तो काफ़ी अच्छी पोस्ट आई हुई है स्पेशल एजुकेटर के लिए भी। तो फिर स्पेशल एजुकेशन की पोस्ट है जिसमें ग्रेजुएशन मांगी गई है न्यूरोपैथी एंड योगा साइंस और इक्विवेलेंट, तो 2 ईयर का एक्सपीरियंस। फिर उसके बाद इन्होंने स्पेशल एजुकेशन की पोस्ट मेंशन की है, तो ग्रेजुएशन फिजिकल एजुकेशन में मांगा है और 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। अडल्ट इंडिपेंडेंट लिविंग, मेडिकल साइंस सोशल वर्क, यहाँ पे फिर मेडिकल साइंस मटेरियल एंड डेवलपमेंट अडल्ट इंडिपेंडेंट लिविंग। तो ऐसे आप देख सकते हो काफ़ी सारी वैकेंसीज आई हैं और जैसा कि आप देख रहे हो काफ़ी अच्छी वैकेंसी हैं और साथ के साथ सैलरी भी अच्छी है। इन्होंने एज में भी काफ़ी रिलैक्सेशन दिया हुआ है। तो जो भी साथी एलिजिबल हैं तो फॉर्म ज़रूर फिल कीजिएगा, क्योंकि इंटरव्यू बेस की ही पोस्ट है, तो इसके लिए कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है कि आपका पेपर होगा। और साथ ही साथ बहुत सारे साथी ऐसे हैं कि जिनके लिए ये फॉर्म भी फ्री में किया गया है, क्योंकि वुमेन के लिए भी फ्री में है और पीडब्ल्यूडी के लिए भी, SC ST के लिए भी। तो जो भी साथी इंटरेस्टेड हैं फॉर्म ज़रूर फिल कीजिएगा। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है। जो साथी अभी भी फ्रेशर हैं और काफ़ी जगह एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो एक्सपीरियंस वालों को ये प्रेफरेंस देंगे। बाकी इन्होंने एसेंशियल मांगा है एक्सपीरियंस, तो और सभी जगह इन्होंने मेंशन किया है जहाँ पे भी इनको एक्सपीरियंस चाहिए है तो इन्होंने एक्सपीरियंस को मेंशन किया हुआ है। तो इसलिए इसमें फ्रेशर के कम चांसेस हैं। उम्मीद है कि आप सभी को सभी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी, और अगर आपका कोई और डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।